नमस्कार दोस्तों, आज एक चर्चा करेंगे एक ऐसी मेट्रिक की, एक ऐसे रीज़न की जिसकी वजह से रियल एस्टेट प्राइजेस और रियल एस्टेट डिमांड बढ़ रही है। एंड ये एक बड़े पॉजिटिव वे में मैं बता रहा हूँ, नॉट दैट आई विश इट अदरवाइज, ठीक है। एंड ये हर कंट्री में जहाँ ये फिनोमिना टेक प्लेस करता है वहाँ ये ऐसा होता है। तो ये क्या है, अगर आप गेस कर सकते हैं तो इसी टाइम पे, बाद में मत सुन के लिखना, अगर कर सकते हैं तो। जो अभी तक डिस्कस नहीं करी गई है एक्सपर्ट्स द्वारा, मैं इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट क्लैरिटी गिवर हूँ, ये ओरिजिनल मैं ही लेकर आता हूँ, किसी भी जगह अब ये बात नहीं करी। हाँ, अब ये होने के बाद आर्टिकल छपने ज़रूर शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये है जी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज से 7-8-10 साल पहले कम थी, उससे पहले और कम थी, तो बुज़ुर्ग चले जाते थे। अब मैं कोई है नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा, हमारे जैसे तो चाहते हैं बुज़ुर्ग 100-125 साल जिए, ठीक है, खूब जिए, सेहतमंद जिए, खुशी से जिए, ठीक है। लेकिन वो एसेट जो इनहेरिटेंस में पहले मिल जाता था, जिसको तोड़ सकते थे, बेच सकते थे, रीस्ट्रक्चर कर सकते थे, उसका यूज़ कर सकते थे। इस वीडियो से लर्निंग भी होगी, और ये वीडियो बुज़ुर्गों को दिखाना है। यहाँ ये नहीं दिखाना है कि हम चाह रहे हैं, यंगस्टर्स चाह रहे हैं कि बुज़ुर्ग बाय बाय टाटा जल्दी हो जाए। इससे एक स्पिल ओवर चीज़ जो मैं सिखाना बताना चाह रहा हूँ कि बुज़ुर्ग नॉट ओनली आर सिटिंग, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ तो बैठे ही रहे हैं, मैंने कहा 125 साल तक उम्र रहे उनकी, लेकिन वो और भी एसेट्स पे बैठे हैं जो शायद उतना अच्छा नहीं कर रहे, पर चल रहा है मामला, खाली पड़े हैं, गांव का कुछ है, छोटे शहर का कुछ है, कोई प्लॉट है, बेसिकली मोनेटाइजेशन नहीं हो रखा, वो उनकी सिक्योरिटी का वो बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर अगली जनरेशन ढंग से बुजुर्गों को समझा सकती है, अपनी नीयत साफ देते हुए कि ये जो एसेट्स अगर ढंग से मोनेटाइज हो जाएंगे तो मम्मी जी के लिए एक खाना बनाने वाली आ सकती है, आपके लिए एक ड्राइवर आ सकता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग अच्छी हो सकती है। बुजुर्ग जो करोड़ों के एसेट्स पे बैठे हैं, जो मेरे जान पहचान कंसल्टेशन सर्कल और जो काफ़ी नेटवर्क है मेरा, उसमें पता चलता है, दे आर नॉट लिविंग लाइफ कॉमनसुरेट टू द एसेट्स और देयर नेटवर्थ बिकॉज ऑफ कैश फ्लोज का प्रॉब्लम। हेयर इन अ पर्सन लाइक मी कैन कम हैंडी। मैं कंसल्टेशन भी करता हूँ, अगर आपके पास ऐसा है तो गिव यू अ बेस्ट सोल्यूशन। एंड मेरा रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम कंटिन्यूस जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं, उससे अपने आप भी आपको सीखने को मिलेगा। अभी पहले घर खाली हो जाता था, अब वो घर खाली 10-15-20 साल बाद हो रहा है, एंड वो अब अगली जनरेशन को कहीं और रहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है रियल एस्टेट का बढ़ने का। तो जैसे जैसे अभी सेंसस हुआ नहीं है, मेरा मानना ये है इस सेंसस में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 ईयर्स के आसपास निकलेगी। लास्ट टाइम आई थिंक 67-68 तक पहुंच गए थे हम, अभी 74-75, और आने वाले टाइम में अगले 20 साल का रुझान, क्योंकि बहुत लोग वेट कर रहे हैं बबल बस्ट होगा या कुछ होगा के चक्कर में, एवरी पासिंग ईयर the life expectancy is going up. I am not saying that quality of life is going up. I am not even saying कि लास्ट के 10-15 साल बहुत लोग वो हैं, भगवान करे बहुत खुशी से निकले उनके, बट भाई मेडिकल साइंस रखेगी आपको, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक जो दूसरा फिनोमेना इसी से लिंक्ड अप है कि अब बुज़ुर्गों के साथ उनके सेटअप में नई जनरेशन ज़्यादा रहना भी नहीं चाह रही। ये भी एक फिनोमेना है कि प्रैक्टिकलिटी में अगर आप देखें, एक्सट्रीम एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, एंड एक बुज़ुर्ग है 70s में, उसको डायलिसिस है या कोई और इस तरह की बीमारी है जो मेंटेन करा जाता है घर में, उसमें यंग पॉपुलेशन, जो यंग पोता पोती, ध्योता ध्योती या बच्चे, यंग जो कपल और उनके बच्चे, वाई शुड दे स्टे इन सच एन एनवायरनमेंट? हाँ, तो फिर वो कहाँ जाए, उसने घर बनाया था, हाँ, तो वो रीज़न, मैं किसी को ब्लेम तो ना कर रहा हूँ यहाँ पे, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि पीपल विल हैव टू मूव आउट। क्योंकि मैं ये चीज़ें, वैसे बोलने में थोड़ा आदमी कतराता है, कोर्सेज और उसमें समझाता है, बट प्रैक्टिकलिटी की लाइफ ये है कि भाई एक दिन तो सबको, हाँ एक दिन सबको होना है ना, पर आज तो जवान वाले को नहीं समझ में आता ना। 30 साल वाले को, 35 साल वाले को, महिला को, नई नई बहू को कैसे बताएं कि तू 5 साल बाद, 50 साल बाद तू भी बुढ़ी होगी और तेरे साथ हो गया? 50 साल बहुत दूर है,
वो टॉप गन का डायलॉग है ना कि मैवरिक योर काइंड्स ऑफ यू आर हेडेड फॉर एक्सटिंक्शन, वो कहता है मे बी सर बट नॉट टुडे। तो आज नहीं है, आज नहीं है तो आज एटीट्यूड है। जवानी में अपना जोश होता है, बुजुर्गों को रियलाइज़ करना है कि वो भी एक दिन जवान थे एंड दे देमसेल्स विल हैव टू रीस्ट्रक्चर। एक चीज़ और प्ले आउट कर रही है जो अभी वो और अलग तरह से प्ले आउट कर रही है, क्योंकि लोग उसमें पूछते हैं कि कौन घर खरीद रहा है क्या है। दिल्ली में मैं देख रहा हूँ, द्वारका का एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली की द्वारका का, या ये चीज़ एप्लीकेबल किसी भी बड़े शहर में। बुजुर्गों के जो नई जनरेशन है वो उतनी अच्छा नहीं कर रही पैसे के हिसाब से, तो लोग अपना 2.5-3 करोड़ का फ्लैट बेच के छोटे शहर में 80-90 लाख 1 करोड़ का कुछ खरीद के जा रहे हैं, जैसे द्वारका के कुछ लोग सोनीपत जा रहे हैं या कहीं के भी वो जहाँ ओरिजिनल। ये चीज़ कैन वर्कआउट इन मुंबई, इट कैन वर्कआउट इन एनी अदर बिग शहर ऑल्सो, कि वो अपने महाराष्ट्र के छोटे शहर में चले गए, लातूर में चले गए, कहीं भी मतलब चले गए जहाँ वो रहने वाले थे, बिकॉज समहाउ अब वो जस्टिफाई नहीं कर सकते वहाँ रहना, स्पेशली अगर कैश फ्लोज के इश्यूज़ हैं। तो ये एक चीज़ भी प्ले आउट हो रही है जिससे डिमांड हमेशा रह रही है। वो छोड़ के जा रहे हैं, उनका कुछ ले रहा है, लेकिन वो वहाँ कहीं कुछ और ले रहे हैं। तो ये भी एक फेनोमेना हो रहा है। एंड शेयर नंबर ऑफ पीपल की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड जो एसेट्स पे बैठे हैं वो एसेट्स छूट नहीं रहे, एसेट छूट नहीं रहे, पहले जल्दी छूट जाते थे। जो आजकल लोग अपने 60s और 70s में हैं, इनके माता पिता जो भी दे के गए थोड़ा जल्दी दे के चले गए। तो ये एक रीज़न है। इसमें हमें बहसबाजी में नहीं डलना है कि अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, क्यों हो रहा है, डू यू विश पीपल टू डाई अर्ली। नो, मैंने तो पहले ही क्लेम कर दिया था भाई, 125 साल कर दिया मैंने तो। लोग तो 90 से डरते हैं, 100 से, मैं तो कह रहा हूँ 125 साल जियो। बट यू विल हैव टू केटर ना, समबडी विल हैव टू केटर। पेरेंट्स को बताना समझाना पड़ेगा। एंड वॉट हैपन्स इज 80s एंड 90s में पेरेंट्स विल नॉट बी एबल टू टेक ए डिसीजंस, एंड 80s एंड 90s में किसी को चेंज करना भी गलत है बहुत। 60s में पीपल विल हैव टू टेक ए कॉल कि वेयर देयर लाइफ इज हेडेड, एंड इफ दे लिव टिल 90 विल दे बी एबल टू सस्टेन वेयर दे आर स्टेइंग। बिकॉज एक शहर की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ जाती है, कहीं जाना है आना है, मेड्स, खर्चा पानी, मेंटेनेंस, एंड अगर आपके कैश फ्लोज नहीं है तो फिर 78 की उम्र में चेंज करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज कहीं भी आप अपनी ओल्ड एज में यू वांट टू गेट यूज टू द सिस्टम, स्पेशली यू वांट टू गो टू अ प्लेस वेयर मेडिकल केयर इज़ ऑल्सो डिसेंट एंड ईजिली अवेलेबल। अब ऐसे नहीं कि जब डॉक्टरों के पास जाने की आई तो डॉक्टर छोड़ के चले गए छोटे शहर में जहाँ वो सब तामझाम अवेलेबल नहीं है। सो ट्रिकी सिचुएशन है ये। बट रीज़न जो मैंने आप लोग को बताया ये आपके ये जेन्युइन रीज़न है। एंड इस रीज़न को, कई रीजंस ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने एफएसआई पे वीडियो बनाया था, अरे अब गवर्नमेंट नई एफएसआई बढ़ा सकती, नई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती, वो बन चुका है, सारा शहर दोबारा नहीं खुद सकता, इसी को प्लानिंग कहते हैं। एंड इसीलिए रेट है, अब वो कोई नए शहर बसाओगे, नए में जाने को कोई तैयार नहीं है। एंड ये सब करने में गवर्नमेंट को वोट बैंक नहीं मिलते, पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो कई लोग क्या है, मैं वीडियोस देखता हूँ, कई लोग बड़े वो ऐसे साडा हक ऐथे रख वाले वीडियोस बन रहे हैं, ठीक है, प्रांजल कामरा और ये कि ऐसा बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत है ये रीज़न। इसे रोने से क्या होता है, ये है फेनोमेना है। उन फेनोमेना के हिसाब से अपनी प्लानिंग करो लाइफ की, पैसे कमाओ और जियो। रोगे क्या होगा, 10,000 रीजंस मिल जाएंगे रियल एस्टेट नहीं खरीदने के, रोक के तो कुछ आपको मिलेगा नहीं जीवन में। आपको देखना है कि ये प्ले आउट कर रहा है और इस चीज़ को रोक नहीं सकते। जैसे मैंने आज एक चीज़ सिंपल सी बता दी कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगले 20 साल में बढ़ेगी, ऑलरेडी अभी बढ़ चुकी है और आगे और बढ़ेगी, तो नीड फॉर होम्स तो बढ़ेगी। ऊपर से देर इज़ नो वे दैट यू कैन स्टे इन विद अ चिड़चिड़ा पेरेंट हु इज़ इन 60s एंड अर्ली 70s, नहीं रहा जा सकता। उनका अपना खान पान है, उनका अपना उठना बैठना है। आज के दिन स्लीप साइकिल ही मैच नहीं हो रहे। वो सुबह सुबह अगर कोई वो स्टार्ट कर देंगे, मैं रिलीजन मंत्रों के नाम नहीं बोलने वाला, लेकिन आपको पता है 5 बजे शुरू हो गया वो वाला, तो रात को लेट सोए थे तो वो कह रहे भाई क्यों कर रहे हो, उनने रात को प्रोग्राम करने, इनने रात को जल्दी सोना है, तो प्रैक्टिकली रह ही नहीं सकते। अब रह नहीं सकते तो फिर घर चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दिस फेनोमेना विल दिस थिंग, इस पे ज़्यादा और रिसर्च करें, खुद बताएं कि लास्ट 20 साल में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में कितनी बढ़ी है, वो बढ़ने से कितने होम्स की रिक्वायरमेंट है, ये सब थोड़ा सा आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा ही मैथ्स है ये, ठीक है। एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेंसस लेट करना हमारे जैसे एनालिस्ट के लिए। अब हम ओनली मेरे जैसा अब वोटर जो डेटा है
इलेक्शन कमीशन का उस पर रिलाई करता है कि क्या बढ़ रहा है, बट वो भी बहुत ट्रिकी हो जाता है इन ए प्लेस लाइक गुड़गांव, जहाँ पे मेरे हिसाब से 25-30% लोग हैं जो वोटर लिस्ट में ही नहीं है, बाहर के लोग हैं और रहते हैं और प्रॉपर्टी भी ओन करते हैं, जो अपने ना कोलकाता मुंबई चेन्नई में जाके वोट भी नहीं डालते, यहाँ भी उनका वोट का नहीं है या वहाँ वोट रजिस्टर्ड हो रखी है। बड़े शहरों का ये भी तो प्रॉब्लम है ना, इतनी फ्लोटिंग पॉपुलेशन इतनी रहती है, पोस्टिंग आई 2 साल 3 साल रह के चला गया, घर खरीद लिया या किराए पे तो रह रहा है। तो गुड़गांव जैसे का तो नहीं, अब रोहतक जैसे का तो आप वोटर आईडी से चेक कर सकते हो कितने बड़े, क्योंकि रोहतक में, जींद में, हिसार में बाहर के लोग आके नहीं बस रहे, वहाँ फिर भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि भाई कितने वो हो रहे हैं। लेकिन इन ए प्लेस लाइक गुड़गांव इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अब सोसाइटीज़ के हिसाब से नापने की कोशिश करते हैं, कोई मेट्रिक नहीं है। तो जब सेंसस हो जाएगा तो उससे थोड़ा आइडिया पता चलेगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सेंसस। सरकार कराए तो ठीक है, वो डिलिमिटेशन के साथ छोड़ दिया। अब 2026-27 तो वैसे ही आ जाएगा, तो फिर 31 वाला वैसे ही डी हो जाएगा। फिर कहेंगे कि बार बार क्या करना, चलो करना है कुछ काम 2030-31 में कर लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक डेकेड ही खा गए बहाने कर करके। अदरवाइज़ उसको डीलिमिटेशन के साथ वो तब आएगी तब हम काउंट करेंगे। अरे भाई तुम्हें एकदम आंखों देखा हाल एकदम कल के तक क्या करना है, मोटा मोटा गणित तो हो ही जाएगा ना। अभी भी काउंट करना शुरू करोगे तो 1 साल लगेगा, पर ठीक है वो थोड़ा पॉलिटिकल नहीं बनाता मैं इसको, बट ये रीजंस बहुत है। एंड आगे आगे आपको दिखेगा ये मैट्रिक प्ले आउट होता दिखेगा, एंड घर मिलेंगे नहीं, घर ऑक्यूपाइड रहेंगे। एंड माताजी पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, पिताजी चले जाते हैं, वो भी पहले उम्र में 6-7 साल बड़े हैं, उस टाइम में शादियों में 6-7 साल तक का गैप होता था। माताएं जो महिलाएं हैं वैसे भी वो 5-6 साल ज़्यादा जीती हैं, 5-6 साल छोटी हैं वो उम्र में, तो 12 साल आउटलिव करेंगी ऑन एन एवरेज। अगेन ये बातें करना थोड़ा सा मुझे भी वैसे लगता है, बट भाई डेटा है और वो है, बात करनी भी पड़ेगी। तो जो माता जी 10-12 साल है वो भी थोड़ा ना घर छोड़ेगी फिर, नहीं वो तो उसको घर में बुला लेंगे। लेकिन अब वो जो जिस बहू ने नई नई आई थी तब सास का राज नहीं टॉलरेट किया, तो अब वो बहू रानी अब खुद रानी की तरफ बन गई, तो कहाँ बेचारी माँ आएगी। और फिर वही वाली बात है, सामाजिक मुद्दे रहते हैं, लड़के की माँ आएगी तो लड़की की माँ कहाँ जाएगी बताओ, नहीं लड़की की माँ को भी रखेंगे। पर कई बार क्या हो जाता है, लड़की की माँ चली गई और लड़के का पिताजी चला गया, तो अब लड़की की पिताजी और लड़के का माँ रहेगी साथ। बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जी। नहीं हम तो रखेंगे जी ऐसे, नहीं ठीक है अगर ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं कौन मना कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स के होम्स की रिक्वायरमेंट अलग से आएगी। मैं बिल्डर से बात कर रहा हूँ कि दिस इज़ अ जेन्युइन रिक्वायरमेंट वेर इन वाई प्रैक्टिकली वाई शुड, अगर 3 BHK में एक बुजुर्ग अकेला रह जाए तो क्या मतलब है उसका, और जहाँ उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है, वाई नॉट अ गुड 2 BHK जहाँ एक कोई आके भी रह ले और एक उसका भी कमरा हो, बी डिसेंट इनफ विच केटर्स फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि इन्हें गाड़ी चलानी नहीं है इतनी, और मेडिकल केयर भी हो जाए तो प्रैक्टिकल डेंसिटी ज़्यादा भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। इनने कौन सा जाके वहाँ बास्केटबॉल और स्विमिंग पूल में डुबकियाँ मारनी है 80-90 साल की उम्र में, मतलब मार सकते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट यू कैन मेक वेरी नीश प्रोडक्ट्स फॉर देम ऑल्सो, वेर इन पीपल स्टार्ट जेरार्टिक केयर जहाँ पे हो रही होती है, जेरार्टिक केयर आई होप यू नो, वो सब सिस्टम है, ये सब बातें हो रही हैं, अब ये सब होना है, बिकॉज ये अब मैंने मुद्दा छेड़ दिया है। सो दैट वो एसेट अगर 7 करोड़ का है जिसमें जेन्युइनली वो पैसे भी नहीं कमा रही, 6 करोड़ पे चलेगी। अब तुम बोलेगा ये कौन, मैं जी बड़े शहरों का चैनल है, बड़े शहरों के लिए, अमीर लोगों के लिए ही है। कई बार क्या होता है ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं तुम 30 लाख वाले 20 लाख वाले ये नहीं, क्योंकि वो मैसेज वो लिख के चले जाते हैं। भाई अब ये नहीं है, ये चैनल बड़े शहरों के लोगों के लिए है। मेरा ऑडियंस अपर मिडिल क्लास, मिडिल या थोड़ा उससे नीचे लिया वो है उसके लिए, बट अब वो बोलना क्योंकि बात समझ नहीं आएगी बाकी लोगों को तो क्या बोल रहा है, जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनको सब समझ में आ रही है। तभी तो चैनल का सब्सक्राइबर्स ऐसे लाखों में अभी तक नहीं गए ना, क्योंकि मैं अब बिल्कुल बात करने लग जाऊँ 20-30 लाख वाले की फिर, और ये बोलने लग जाऊँ रियल एस्टेट बेकार होती है गंदी होती है, तो ठक से 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक बोलना पड़ेगा कि कोई एक इंसान अगर एक घर में अकेला है और वो घर ही 10-12 करोड़ का है तो उस इंसान को क्या फ़ायदा हो रहा है। क्या उस इंसान को एक 24 घंटे वाली फुल टाइम मेड,
एक ड्राइवर, एक कोई अटेंडेंट, एक कोई और कुछ करने वाला, सब्जी खाना बनाने, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। देयर इज़ नो वे द नेक्स्ट जनरेशन विल बी एबल टू अफोर्ड गिविंग इट टू मम्मी। अपना ही नहीं हो रहा, बहू जीने ही नहीं देगी, कहेगी अच्छा पहले दिन से अपनी माँ, अच्छा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। और आदमी तो ऐसा रोता है कि वो अपनी माँ को चाय बनाने के काबिल नहीं है, बहू से तो कहाँ पिलवाएगा। तो ये आदमियों को एड्रेस कर रहा हूँ ये वाला वीडियो कि तुम ये फंसे हुए हो इन सिचुएशंस में, इनके इलाज हैं। मम्मी जी को मम्मी जी का पैसा ही या पिताजी का पैसा या मम्मी पापा का पैसा ऐसे किया जा सकता है जिससे उनका भी भला हो जाए, आपकी इनहेरिटेंस में भी फ़ायदा हो जाए, उनकी करंट लाइफ में भी फ़ायदा हो जाए। क्योंकि डर आगे 70s में 80s में मरने में नहीं है, जल्दी मरने में नहीं है। अब 80 भी लोग जल्दी बोलते हैं, बट मे बी 95 98 तक जाने में है। 98 तक चलेगी माता जी। 22 साल की थी जब आप पैदा हुए थे, तो 76 के तो भाई साहब आप भी हो गए। ये मैं आगे की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, आज नहीं सोचने में लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। माता जी 98 की एंड बेटा तू मेरा मदद कर दे, वो 76 वाले की ना मदद करने के लिए अगली जनरेशन उसके पास, ना उसकी बीवी, तो वो पता ही है किसकी क्या कितनी कर पाती हैं। सबको अपने दिल पे हाथ रखो तो। और वो उसके अपने 50, भाई 76 का आदमी है तो उसकी बीवी भी 72 73 की निकलेगी। वो कौन सी पीटी उषा तो आज की नहीं, मतलब उस टाइम की इतनी एक्टिव तो नहीं हो सकती है ना। तो कौन देखेगा। आप अपने 76 के हैं तो आपका बच्चा 46 का है, तो वो 46 वाला देखेगा आपको। उसके 46 के 16 वाले होंगे, वो कहाँ जाएंगे। आगे की बात कर रहा हूँ, अभी विजुलाइज करो कौन किसको देखेगा। तो क्या हम बैठ के ऐसी बात नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते कि जो हम बढ़िया सॉल्यूशंस ढूंढ लें इनमें, जिसमें किसी को धोखा देने की ना नीयत है पर प्रैक्टिकलिटी। और 97 में आप मम्मी जी को नहीं समझा सकते। मम्मी जी का तो यूँ होगा भाई मेरे को नहीं समझ। 97 में आप सोचो कितना दिमाग चलता होगा, चलता होगा आई एम श्योर, लेकिन कितना चलता होगा है। म्यूचुअल फंड की SIP निकाल दें, घर तोड़ कर दें, रेंट आ जाएगा, रेंटल यील्ड, डेंसिटी, प्रोडक्ट, इनहेरिटेंस, लॉयर, चलता है क्या। आई फाइंड इवन इन 80s भी ATM से पैसा निकालने को समझ नहीं आता बुजुर्गों को क्या करना है। बच्चे अमेरिका में हैं, ये एक अलग वीडियो बनेगा, अलग अपॉर्चुनिटी है जो मैं आइडिया आप लोग को बताऊंगा। ये वीडियो कैसे लगा बताना, शेयर करना। प्रैक्टिकल है, डराने के लिए नहीं है। ये एवरीबडी इज गोइंग टू फेस इन देयर हाउसेस, लॉट ऑफ फैमिलीज आर फेसिंग इट। मेरे जैसे सोल्यूशन देते हैं, पर कोर्स में अगर आप सीख लोगे आके तो आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कि हाँ यार करना क्या है। क्योंकि पेरेंट्स ना बिल्कुल किसी के ज़िद्दी और बुरे नहीं होते। बस पेरेंट्स को एक बार ये देखना चाहिए कि मेरा बेटा है बेटी होनहार हैं, इसको पता है कहीं ये ऐसे ही उठा के हमें कमर्शियल 6% में फंसा के लटका नहीं देगा, कहीं लुट गए पैसे। हमारे लिए कुछ बेटर ही चीज़ करेगा। उस बेटर चीज़ करने में अगर इसका भी थोड़ा फ़ायदा हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। आज कल फ़ायदा हो, आज हो, थोड़ा फ़ायदा हो, बिना फ़ायदे के कौन क्या करता है। तो ये चीज़ को सद्भावना जो है परिवारों की, मैं बिल्कुल भी परिवार, जैसे कई लोग मेरा ना वीडियोस देख के बुजुर्गी तू तो परिवार पाड़ने की बात करता है। मैं पाड़ने की नहीं, मैं तो जोड़ने की बात करता हूँ। पास ये जो ऐसे रह के ऐसे जाते हैं ना सीधा कनाडा, और ये गुड़गांव से चला गया बेंगलोर या रोहतक जींद से कहीं भाग गए, ये करने से अच्छा ये कि पास पास रह लो कहीं बढ़िया जगह। मैं तो परिवार फैमिली मैन हूँ जी, मैं तो ठीक है, फैमिली मैन ऑफ इंडिया मेरा पर्पज़ है। ठीक है, तो मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो फैमिली के अगेंस्ट होगी, इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के अगेंस्ट होगी, मैरिज के अगेंस्ट होगी, भाईचारे के अगेंस्ट होगी। बट ये चीज़ें ढंग से एड्रेस करनी है। NRIs के बहुत इश्यूज़ रहते हैं। अगर आप NRIs मुझे सुन रहे हैं, आपका एक अलग रहता है, अलग से वीडियो चाहिए तो उसमें बता दूंगा। अदरवाइज़ NRIs आर फेसिंग अनदर प्रॉब्लम। करें क्या, वो पेरेंट वहाँ रह रहा है, उस वहाँ बुला नहीं सकते, वहाँ आता नहीं, ठंड पड़ती है या वीज़ा नहीं लगता। आजकल कोई कंट्री किसी के बूढ़े पेरेंट को क्यों टॉलरेट करेगा। अमेरिका जैसा करेगा, वैसी वीज़ा नहीं लगाता। एक बुजुर्ग उनके कंट्री में आके क्या वैल्यू ऐड करेगा। नहीं, वो मेडिकल केयर में, अरे उनके पास बतेरे पेशेंट हैं, ऑलरेडी काम चल रहा है। तो फैक्ट ये है कि वी विल हैव टू टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड सॉल्यूशंस इन लाइफ। वीडियो को शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर करें। एंड मैंने चर्चा का विषय डाल दिया है फैमिली ग्रुप्स पे कि यार ये रायता फैला हुआ है प्रॉपर्टियों का, इसका चार्ज कौन होगा। क्योंकि द मोमेंट द यंग जनरेशन स्पीक्स अबाउट इट, दे आर डिक्लेयर्ड लालची।
हमारे बाद कुछ कर लेना, ये हमारे बाद कुछ पिताजी को बोलो, हमारे बाद इन योर केस में हैपन आफ्टर 40 ईयर्स, यू आर 60, यू मे लिव टिल 100 और मे हैपन आफ्टर 30 ईयर्स हमारे बाद। तब तक तो 100 राजा की प्रजा चली जाएंगी, 6 प्रधानमंत्री तो पता नहीं कितने आएंगे, पर 6 टर्म हो जाएंगे, ठीक है, कई लोग डिवाइन है, ठीक है, तो टर्म्स तो आ जाएंगे, गवर्नमेंटें तो बनेंगी, ठीक है, तो लॉट मेनी थिंग्स विल चेंज। तो दिस इज़ नो थिंग कि हमारे बात कर लेना, डिस्कशन तो टेबल पे बैठ के डिस्कशन करने में क्या लड़ाई झगड़ा होता है। एंड लेट द बेस्ट एडवाइस एंड बेस्ट नॉलेज, बेस्ट विजडम प्रिवेल। इफ द विजडम कम्स फ्रॉम बहुरानी, प्लीज टेक इट। विजडम कम्स फ्रॉम ए सन और ए दामाद और एनीबडी, इवन द माताजी कैन बी इंटेलिजेंट, एनीबडी, इट्स अ कलेक्टिव विजडम। जो बेस्ट डिसीजन एमर्ज करे कि यार परिवार के लिए जो आगे है वो करें। एंड आई एम माइटी, एक पॉजिटिव नोट पे बोल रहा हूँ, पेरेंट्स आर नॉट फूल्स, बट दे आर नॉट गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन कि वॉट एवर सोल्यूशंस दीज पीपल आर ऑफरिंग आर मतलब रिलायबल, सस्टेनेबल एंड सेफ। बस इतना ही फ़र्क है, वेर इन अब मे बी अ पर्सन लाइक मी कैन बी ऑफ हेल्प। तो कंसल्टेशन अगर आप लोगों को लेनी है तो दिए नंबर पे कंसल्टेशन लिख सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप कोर्स ही ले लें, क्योंकि वो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है। 2 लाइव क्लासेस हर महीने होती हैं और 14 रिकॉर्डेड क्लासेस में बेहतरीन सिलेबस रियल एस्टेट का कवर किया है। जिस तरह रियल एस्टेट मैं समझता हूँ और समझाता हूँ और सिखाता हूँ, ऐसा देश में कोई कर ही नहीं रहा। दैट्स वाई आई से आई एम नंबर 1, बिकॉज देयर इज़ नो नंबर 2। कोई है ही नहीं इस स्पेस में, कोई है ही नहीं, ऑपरेट ही नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ जुड़े दिए हुए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच।